फास्ट ट्रैक में चला करके उनको फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। एमपी एमएलए विधायक है, ये गुंडा का साथ है, गुंडा का अब तक कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट से मैं मांग करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूँ और वातावरण की सरकार द्वारा मैं मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी फांसी दे, 2 महीने का मैं टाइम दे लेना, न तो सारा महिलाओं बलिया जिला नहीं है, टुटवारी नहीं, सारा उत्तर प्रदेश हम लोग वातावरण की आंदोलन मैं कराऊंगा। मेरा नाम किस्मतिया देवी है, बीएसपी का मैं सिपाही हूँ। अभी बता दिए हम आपसे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता सड़क पे तो उतर ही रही है, सरकार का विरोध कर ही रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आज पीड़ित परिवार के लिए 1 एकड़ जमीन और 1 सरकारी नौकरी की डिमांड की गई है, न्याय जरूर मिलेगा। अब ये जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं ये पूरे प्रदेश भर में हो रही हैं। इससे पता चलता है कि सरकार जो है वो कानून लागू करने में असफल रही है, अपराधियों को अंकुश कसने में अनियंत्रित हो रही है, यानी कमज़ोर हो रही है, नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सरकार को या तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और या तो फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बगैर किसी भेदभाव के, इस शब्द का मायने बहुत है, बगैर किसी भेदभाव के 1 एकड़ ज़मीन और साथ में जो बड़ा बच्चा है उसको 1 सरकारी नौकरी दे, जिस प्रकार से सरकार तमाम जगहों पे और मुआवजे दे रही है। जिस तरह से हत्या की गई है, देखा ना पूरे जिले में इसका डर का माहौल बना हुआ है। देखिए, डरने की बात नहीं है, डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अपराधियों को डरना चाहिए, आम जनता को नहीं डरना चाहिए। जनता सरकार बनाती है, जनता लोगों के बीच में अगर एकत्रित हो जाए तो अच्छे अच्छे नेता लोग जो है अपनी जो सही तरीके से कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे में जनता को अपनी एकता बना करके रखनी है, बगैर भयभीत हुए अपनी बात पुलिस स्टेशन में रखनी है और जो भी पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरी दमदारी, पूरी जिम्मेदारी और पूरे साहस के साथ खड़े रहे, जिससे कि उनका मनोबल ना डाउन हो। जिसने अपने परिवार की इकलौती बच्ची को खोया, नाबालिग बच्ची, हिम्मत कैसे पड़ रही है अपराधियों की हमारी नाबालिग बच्चियों के ऊपर हाथ डालने के लिए। आज 40 साल की महिला सुरक्षित नहीं, 70 साल तक की महिलाओं के साथ में रेप की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और 3 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, प्रदेश में चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेकर के तमाम तरीके से बातें कर रहा है। तो ऐसे में सरकार को चेतना चाहिए और अपराधी और अपराध दोनों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसी घटना निर्भया के साथ भी हुआ था और ये भी इसी बगल की रहने वाली थी निर्भया। देखिए, निर्भया तो एक आप वानगी है ना, वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। निर्भया को जो कुछ मिला हम वो तो नहीं डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि बगैर भेदभाव के, जी देश खड़ा होगा ना। आप यहाँ पर मैंने क्यों बगैर भेदभाव के शब्द इस्तेमाल किया? यहाँ भेदभाव होता है रेप पीड़ितों के साथ में, भेदभाव होता है जमीन हड़पने वाले केस में, भेदभाव हो रहा है तमाम तरीके पे। अभी आपने देखा इटावा में किस प्रकार से लोगों का सर मुंडा करके और क्या क्या किया गया। भेदभाव यहाँ पे छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है सरकारी मुआवजे में, भेदभाव किया जा रहा है कानून प्रशासन को मेंटेन करने में। ऐसे में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का ही शासन बार बार याद आता है, जहाँ जनता बिना किसी भय के और बगैर भेदभाव के सबको न्याय मिलता था, जनता खुशहाल थी और सबको जमीन से लेकर के कानून व्यवस्था सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चल रहा था। और ऐसे में आज जनता त्राहिमाम कर करके बहन मायावती जी को वापस 27 में लाने के लिए कमरबंद हो चुकी है। रसोड़ा मेले में एक वीडियो वायरल हुआ चेयरमैन का, कौशंदर गिरी मठाधीश का, जो कि धक्का मुक्की का वीडियो बहुत वायरल हुआ और तत्काल उसका कंडीशन भी न्याय को लेकर निकल गया और 16 घंटे में पूरा प्रदेश जान गई, पूरा शासन वहाँ पे एसपी का तन सभी लोग आए और 6 घंटा चेयरमैन को बंद किया जाएगा, 8 घंटा लमसम में, तो उसको न्याय मिल गया। मतलब छोटा सा मामले को पूरा देश जान गया और इतना बड़ा बलात्कार हो गया, क्या सिर्फ जिला ही जानता है? देखिए, बात यही है ना कि अगर एक अपराध के ऊपर अच्छे से आपने अगर एक्ट लगाया, पॉस्को एक्ट लगा करके आप बंदी को अच्छे से, अगर अपराधी को सही तरीके से आप सजा दिलवा दोगे तो बाकी अपराधी कांपेंगे। लेकिन कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कानून के पालन में, यानी जो जस्टिस का मतलब न्याय मिलने में अगर देरी होती है तो उस न्याय को मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज अपराधी बेखौफ होकर इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे चलेगा, जमानत मिल जाएगी, आगे धीरे धीरे केस चलता रहेगा, तब तक कौन जिएगा कौन मरेगा। अगर कड़ाई से सरकार पालन करने पे आ जाए तो ऐसे अपराधों और अपराधियों दोनों पे अंकुश कसा जा सकता है। तो पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो बीएसपी क्या करेगी? पीड़िता को न्याय क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं न्याय मिलेगा? क्यों नहीं न्याय मिलेगा? भारत का संविधान है,
हमारी बहन जी 4-4 बार सीएम रह चुकी है और मौजूदा सीएम की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता सड़क पे तो उतर ही रही है, सरकार का विरोध कर ही रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आज पीड़ित परिवार के लिए 1 एकड़ जमीन और 1 सरकारी नौकरी की डिमांड की गई है। न्याय जरूर मिलेगा। अपराधी वैसे भी जेल में है, अभी उनके खिलाफ और भी कार्रवाई है वो की जा रही है। गुनी देवी कहाँ के निवासी हैं? टुटुआरी के। तो आपके साथ क्या घटना हुई थी? का घटना साल भर 1 साल आगे पतोही के संग घटना हुआ। गोरन जे सादा हॉस्पिटल में लड़का के लेके भर्ती लेके तब पतोही से राम जी ना नीचड़ा बाड़न उ बोलल बाड़न के पतोही लेके का के बा तब कहले के केहू नहीं खेजी तब बुचिया बा तब बुचिया पढ़े गुल पे वही में पतोही के संग छेड़खानी करतन। छेड़खानी हमार लड़की चली आयल खाना खाए स्कूल में ले तो ओकरो बाई धक पकड़ दोनों लड़की या पतोही दोनों भागल बाई सब। मैल दरखास्त दियानी हमार फोरस केवनो काम ना कैल केवनो काम ना। ओकर भतीजा बिकी राय डिसू राय बाड़न से तेना के धमकी देता से शीशो के यहाँ के मारब फारब लड़की के टांगब पतोही के टांगब है करब ओकर ऐसन केस लोग हम चीनिया बादाम बना के हम खा गलम। चीनिया बादाम में तो कुल कोई नहीं जे फोरस लिखवानी जे चल दीदी हो जाए कुछ ना फोरस हमके सुनवाई दिला। उहे मुसीबत हमार लड़की के आज बड़े बुरी तरह से हाल क के आ काछा कुल खोल खाल के एकदम मार के जान से मान के हत्या क के बहुत बुरी हाल से क के हमार लड़की के फांडा पर लटका दियल बलो। तो आज बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। हमारे यह आदेश बा के एकदम फांसी एकदम मिले के चाहिए। जैसे हमार लड़की के जान गोइल बा वही तरह हम चाहतानी कि फांसी मिले के चाहिए। धन दौलत कुछ नाम के चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का आज प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, क्या आश्वासन दिए उन लोगों ने? क्या कहा है उन लोगों ने? अभी हमारा से जबान ना ले ला। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो आपसे कुछ कहे नहीं? जबान हमने से ना ले ला जा कुल लिख पढ़ के ले गोला। आपसे मुलाकात नहीं हो पाती? ना। तो आप तो साथ थी ना उनकी अभी, तो क्या कहें जो आए थे? कुछ सहायता किए हैं? सहायता करे खातिर सबे कहते ना बा सहायता खातिर तो सहायता का हमारी ये सहायता मांग बा। बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके साथ है कि नहीं है? बाटे ना? हाँ सब बा। तो क्या आप मांग कर रही हैं? मांग हमारी ये बा दूसर मांग नहीं के जान के बदला जान फांसी लागल बा जैसे फांसी पर बाची के हम लटकवले पालो। अपराधी आँखी से देखब तब हम जानब के अपराधी के जान गोइल हम फांसी पर चढ़ब। अब जानकारी हो गइल बा कि फांसी बाड़न जा जेल में का जन अब देखबे ना कोई आँखी से तो हम का जानता नहीं कि जेल में बालो कर नहीं के हमार विश्वास कैसे रही। 1 साल हम पहले हम घटना हम लिखवानी हमार घटना के सुनवाइए ना भाई।